दोस्तों, फाइटर जेट किसी भी युद्ध का रुख किसी भी वक्त मोड़ देने का दमखम रखते हैं। ऊपर से वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो तो फिर उनके क्या ही कहने। और दुनिया में एक ऐसा ही फाइटर जेट है F-35, जिसे अमेरिका भारत के हाथों बेचना चाहता है। लेकिन F-35 को ऑपरेट करना इतना भी आसान नहीं। F-35 के पायलट को सिर्फ हेलमेट पहनने में ही 2 दिन लग जाते हैं। जरा सोचिए हेलमेट में क्या होता होगा। F-35 को उड़ाना मतलब दुनिया के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट को उड़ाना। शायद आपको पता ना हो, लेकिन F-35 को बनाते वक्त लॉकहीड मार्टिन ने 20 सालों में तकरीबन $1.7 ट्रिलियन खर्च किए। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इसे पूरा करने में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। F-35 कोई आम 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं, ये किसी भी रडार से बचकर किसी भी फाइटर जेट को नस्तनाबूद करके दुश्मन देश के खेमे में प्रलय मचा सकता है। ऐसे में इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना उड़ाए तो सोचिए चीन और पाकिस्तान की हालत क्या होगी। तो आज हम इस वीडियो में F-35 के कुछ नायाब फीचर के बारे में आपको बताएंगे, जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। और सुनने के बाद वीडियो के अंत में आप अपनी राय अवश्य देंगे कि क्या भारत को इस फाइटर जेट को लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लॉकहीड मार्टिन ने साल 1995 में ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम को शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत एक ऐसे फाइटर जेट को बनाना था जो अमेरिकी वायुसेना में पुराने हो चुके सभी फाइटर जेट और F-22 रैप्टर को बदलना था। जी हाँ, आपने सही सुना, F-22 रैप्टर को बदलने के लिए, क्योंकि भले ही F-22 रैप्टर अब तक का बनाया गया दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट हो, लेकिन एक F-22 रैप्टर को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने के लिए $85,000 यानी 71 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अगर युद्ध में इसके इस्तेमाल करने से अमेरिका वॉर जीते या ना जीते, लेकिन वो फकीर जरूर बन जाता। इसी को देखते हुए पेंटागन ने ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम को शुरू किया, ताकि एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जा सके जिसे उड़ाने में कम खर्चा आए और वो दुश्मनों के खेमे में F-22 रैप्टर जैसी ही तबाही मचा सके। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अमेरिका की 2 कंपनी मैदान में आई, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। बोइंग की तरफ से X-32 को उतारा गया, वहीं लॉकहीड मार्टिन ने बोइंग के X-32 को टक्कर देने के लिए X-35 को लॉन्च किया और इस टेंडर को जीता लॉकहीड मार्टिन के X-35 ने। X-35 ने अपनी पहली उड़ान 24 अक्टूबर साल 2000 में भरी। टेंडर को हासिल करने के 6 साल बाद 15 दिसंबर 2006 को पहले लॉकहीड मार्टिन के F-35A ने उड़ान भरी। F-35 के अब तक 3 वेरिएंट बनाए गए हैं। F-35A कॉन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर है। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में माहिर है, जबकि F-35C एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ में माहिर है, यानी इसे US नेवी के लिए बनाया गया। लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिकल स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज स्ट्रेंडिज ने 2006 में भविष्यवाणी करते हुए अमेरिकी सरकार को कहा था कि F-35 एयर टू एयर कॉम्बैट में पुराने लड़ाकू विमानों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा प्रभावी होगा, हवा से ज़मीन पर 8 गुना ज़्यादा प्रभावी होगा और दुश्मन की टोही और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए दुनिया के सभी लड़ाकू विमानों से 3 गुना ज़्यादा प्रभावी होगा। और ऐसा हुआ भी। आज तक कोई भी देश इसके टक्कर का फाइटर जेट नहीं बना पाया है। F-35 को बनाने के लिए स्टील और कई नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिसकी वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आता। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अभी तक दुनिया में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो इसे ट्रैक भी कर लेते हैं फिर भी वो पहचान नहीं पाएंगे कि यह फाइटर जेट है या फिर कुछ और। F-35 को बनाते वक्त लॉकहीड मार्टिन ने ज़्यादा फोकस इसके एजिबिलिटी और स्टेबिलिटी को बैलेंस करने में लगाया है। इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल और एडवांस एवियोनिक्स बेहतर हैंडलिंग फीचर प्रदान करता है, जो इसे हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर स्टील्थ फाइटर जेट बना देता है। इसमें लगे एवियोनिक्स और सेंसर की बात करें तो F-35 में APG-81 AESA रडार लगाया गया है, जो 200 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को काफ़ी आसानी के साथ ट्रैक कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर लेता है। ये रडार दुनिया का सबसे बेस्ट रडार माना जाता है। वहीं इसका डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम जेट को उड़ाने वाले पायलट को युद्ध के दौरान दुश्मनों की हर एक गतिविधि के साथ साथ आने वाले खतरों के बारे में भी बताता है। यानी F-35 दुश्मन देश के फाइटर जेट के हर मूवमेंट को देखकर ही फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेता है कि अब दुश्मन का फाइटर जेट किस पर किस मिसाइल से और किस तरह का हमला करने वाला है। यही चीज़ F-35 को और भी ज़्यादा खास बना देती है। F-35 में अपनी स्टेल्थ प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए अपने बॉडी के अंदर हथियारों और मिसाइलों को छिपा कर रखता है।
यानी मिसाइल लॉन्च के वक्त रूसी Su-57 फाइटर जेट पकड़ में आ सकता है, लेकिन अमेरिकी F-35 पकड़ में नहीं आ सकता। हालांकि अमेरिकी जेट में बॉडी के बाहर भी हथियारों को रखने के लिए स्पेस दिया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को भी ले जा सके। इतना ही नहीं, F-35 को उड़ाने के लिए खास हेलमेट F-35 Gen 3 बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे एडवांस माउंटेड डिस्प्ले हेलमेट है, जिसे बनाने का खर्च $4 लाख यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए आता है। F-35 Gen 3 हेलमेट एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो आज के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बेहतर हथियार है। यह हेलमेट वार के समय उड़ान और मिशन का सारा डेटा पायलट को हेलमेट पर लगे डिस्प्ले पर दिखाता है। इसके अलावा हेलमेट विमान के चारों ओर स्थित 6 इंफ्रारेड कैमरों से जुड़ा होता है जो 360 डिग्री का विजुअल एंड फेनोमेनोलॉजिकल सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। अगर पायलट कुछ स्थितियों में चारों ओर देखता है तो उसे कॉकपिट या यहाँ तक कि अपने पैर भी नहीं दिखते, उन्हें सिर्फ अपने आसपास का इलाका दिखाई देता है। ऐसे में यह हेलमेट उड़ान की और मिशन की सभी जानकारी हेलमेट पर लगे डिस्प्ले पर दिखाता रहता है। लगभग 2.5 किलो वजनी इस हेलमेट में ऑन विजर बाई ऑप्टिकल हेड्स अप डिस्प्ले लगा हुआ होता है, जिसमें विमान के डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम यानी DAS से डिजिटल नाइट विजन और इमेजिनरी ओवरले शामिल होता है, जिसे ऑप्टिमम डिस्प्ले क्वालिटी के लिए हर एक पायलट की इंटरपपुलरी डिस्टेंस पर सेट किया जाता है। इस हेलमेट के खोल के अंदर कस्टम माइल्ड पैड होता है जो आमतौर पर सामान्य रूप से घिसते रहते हैं। इस तरह के हेलमेट से फाइटर जेट को चलाने के लिए अच्छे खासे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा जब हमने S-400 खरीदा था तब भारत ने अपने 8 सैनिकों को रूस भेजा था ताकि वो S-400 को चलाने के बारे में जानकारी हासिल कर सके। वहीं भारतीय वायुसेना ने आज तक कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट नहीं उड़ाया, इसलिए अमेरिका ने भारत को F-35 बेचने के लिए एक शर्त रखी है, और वो शर्त है कि वो सबसे पहले अपने MRFA प्रोजेक्ट के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है वो F-21 होने चाहिए, जिसे लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप मिलकर भारत में ही भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाएगी, और साथ ही भारतीय वायुसेना को अमेरिकी फाइटर जेट उड़ाने का तजुर्बा भी हो जाएगा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। अमेरिका का कहना है कि F-21 और F-35 फाइटर जेट के कॉम्बिनेशन के सामने दुनिया का कोई भी फाइटर जेट और देश नहीं टिक सकता। अगर भारत अमेरिका से 114 F-21 फाइटर जेट खरीदता है तो वो भारत को इसके साथ F-35 के 2 स्क्वाड्रन यानी 24 F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। एक F-35 की कीमत $90 मिलियन है, जबकि एक राफेल की कीमत $98 मिलियन। अब मेरे हिसाब से अमेरिका का यह सौदा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को F-35 के लिए F-21 फाइटर जेट के डील को मंजूरी देनी चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।